हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है आज के इम्पोर्टेंट सेशन में, जहां पर हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे सीएनसी मशीन का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पार्ट प्रोग्रामिंग। तो पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग की विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, इसी टॉपिक्स पर आज की इस वीडियो पे हम फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि यहाँ से फ्रेंड्स आपका डायरेक्ट 5 नंबर में एक क्वेश्चंस बनता है। आपसे पूछेगा कि एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग क्या होती है, इसका उल्लेख करिए या इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दीजिए। तो यहाँ पर इस टॉपिक को मैं आपको काफ़ी इजी वे में यहाँ पर समझाऊंगा। आप वीडियो को एक बार देख लेते हैं कंप्लीट, तो आपको ये टॉपिक यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आपके लिए फ्रेंड्स एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इसके पहले जो है चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी टॉपिक्स की वीडियो आपको पहले ही प्रोवाइड कराई जा चुकी है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप यूट्यूब पर मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, आप जाकर वहां से उन सारी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। और आपके लिए फ्रेंड्स एक सेकंड आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट ये है कि आपके लिए यहाँ पर जो है सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी और टूल इंजीनियरिंग और आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, इनकी जो है आपकी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो अपलोड की जा चुकी है। तो अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स आपके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आपको आपके सेमेस्टर एग्जाम में सेम एज इट इज़ क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन आपको उन वीडियोस से मिलेंगे। तो अब आपके पास फ्रेंड्स अभी सफिशिएंट टाइम है, तो आप उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर एक बार मेरा कहने का मतलब है कि आप उन सभी क्वेश्चंस को अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम देने से पहले पढ़ ज़रूर लीजिएगा। आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन उन सभी वीडियोस से अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और सीएनसी मशीन में जो आपका चैप्टर 3 है पार्ट प्रोग्रामिंग समझते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स बात करें कि प्रोग्रामिंग समझने से पहले हमें समझ में आना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होते हैं। अब प्रोग्राम क्या होते हैं, थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम फ्रेंड्स कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें कि प्रोग्राम क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रोग्राम का मतलब होता है इंस्ट्रक्शंस का समूह। यानी कि प्रोग्राम को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जो प्रोग्राम होते हैं वो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के समूह ही प्रोग्राम कहलाते हैं, कि कौन सा आपको किस प्रकार वर्क करना है, जो हम यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। अब यहाँ पर बात हम कर रहे हैं एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग, यानी कि एनसी मशीन में पार्ट प्रोग्रामिंग की विभिन्न भाषाएं कौन कौन सी होती हैं, किन भाषाओं का हम मैक्सिमम उपयोग करते हैं। आज का मेन टॉपिक हमारा ये है। इसको पढ़ने से पहले हमने सीखा प्रोग्राम क्या होता है। अब सीख लीजिए प्रोग्रामिंग क्या होती है, उसके बाद आपका एनसी पार्ट प्रोग्रामिंग समझ में आपको आ जाएगा। प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग जो है फ्रेंड्स आपका भाषा का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसका हम उपयोग करके विशेष प्रकार के नियम, शब्दावली और चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब है प्रोग्रामिंग के अंतर्गत क्या होता है कि यह जो है आपका फ्रेंड्स आपका यहाँ पर यह एक सॉफ्टवेयर ही होता है, जिसमें हम डिफरेंट तरीकों के रूल्स का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर कुछ आपके शब्दावली का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर आपके कुछ चिन्ह का प्रयोग करके हम वहाँ पर सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर से वहाँ पर प्रोग्रामिंग की जाती है। तो आप इसकी डेफिनेशन यहाँ से पढ़कर भी समझ सकते हैं कि प्रोग्रामिंग जो है भाषा का एक सॉफ्टवेयर होता है, जिसका उपयोग करने के लिए विशेष प्रकार के रूल, उसमें शब्दावली और चिन्ह का प्रयोग किया जा सकता है। अभी तक हम फ्रेंड्स बात करें तो अभी तक लगभग 100 से अधिक एनसी प्रोग्रामिंग की भाषाओं के बारे में हम सीख चुके हैं। हमने जान लिया है कि जो 100 से लगभग अधिक भाषाएं होती हैं एनसी प्रोग्रामिंग के बारे में हमने सीख लिया है। इन्हीं 100 में से
आपको 100 तो नहीं पढ़ना, जो आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उसी के बारे में आप पढ़ेंगे। तो इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी लैंग्वेजेस हैं, उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो पहला आता है आपका APT लैंग्वेज। इसका फ्रेंड्स फुल फॉर्म आपसे बहुत पूछा जाता है। APT का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका पूरा नाम की बात करें तो ये होता है आपका ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल्स। यह जो है पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग दोनों प्रोसेस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है। APT लैंग्वेज आपसे शॉर्ट नोट में पूछ लेता है कि APT लैंग्वेज पर शॉर्ट नोट लिखिए, तो इसका आप अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर कर लीजिएगा कि APT का मतलब होता है ऑटोमेटिकली प्रोग्राम्ड टूल, और यह जो है पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग दोनों प्रोसेस के लिए उपयुक्त होता है। इसके द्वारा जो है 5 अक्षों पर कंटिन्यूअस पाथ प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इसका मतलब है कि आपका जो APT लैंग्वेज होता है, इसके द्वारा हम 5 एक्सेस पर कंटिन्यूअस पाथ प्रोग्रामिंग कर सकते हैं 5 अक्षों पर। तो इसको आप ज़रूर याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कि यह जो है 1959 से प्रयोग की जा रही अभी तक की मैक्सिमम टर्म में यूज़ की जाने वाली भाषा है, जो कि अमेरिका में आपकी खूब प्रचलित है। नेक्स्ट की बात करें तो आपका नेक्स्ट आती है जो लैंग्वेज, वो है आपकी ऑटो स्पॉट लैंग्वेज। अब ऑटो स्पॉट लैंग्वेज क्या होती है NC पार्ट प्रोग्रामिंग के में, उसको भी समझ लीजिए। इसके पूरे नाम की बात करें तो इसका जो पूरा नाम होता है वो आपका ऑटोमेटिक सिस्टम फॉर पोजीशनिंग ऑफ टूल्स होता है। यह भाषा केवल पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाती है, और यह जो है 1962 से IBM द्वारा बनाई गई एक भाषा होती है। अभी जो आपका APT लैंग्वेज था उसमें क्या है कि उसमें हम पॉइंट टू पॉइंट और कंटूरिंग दोनों प्रकार के प्रोसेस कर सकते थे, लेकिन ऑटो स्पॉट लैंग्वेज में क्या होती है, यह केवल पॉइंट टू पॉइंट प्रोग्रामिंग के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा है, जो कि 1962 में IBM के द्वारा बनाई गई थी। तो इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका टाइप आता है, नेक्स्ट आपका आता है स्प्लिट लैंग्वेज। अब स्प्लिट लैंग्वेज क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। स्प्लिट लैंग्वेज की बात करें तो यह एक संड स्टैंड मशीन के लिए बनाई गई एक खास लैंग्वेज है, जिसमें हम 5 अक्षरों तक कंटूर आदि के प्रोग्राम बना सकते हैं। स्प्लिट लैंग्वेज जो होती है फ्रेंड्स, उसमें क्या, ये जो है आपकी केवल जो आपकी संड स्टैंड मशीन होती है उसी के लिए ये एक खास प्रकार की लैंग्वेज बनाई गई थी, जो कि 5 अक्षरों पर कंटूरिंग प्रोग्राम के लिए ये प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, आपका नेक्स्ट आता है अडैप्ट लैंग्वेज। अब अडैप्ट लैंग्वेज क्या होती है ये भी समझ लीजिए। अडैप्ट लैंग्वेज के पूरे नाम की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है अडैप्शन ऑफ APT। मतलब इसका होता है कि अडैप्ट भी उन बहुत सी भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है जो APT से ही निकाली गई है, और यह पॉइंट टू पॉइंट कंटूरिंग जॉब के लिए प्रयोग की जाती है। तो इसको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा कि अडैप्ट लैंग्वेज क्या होती है। इसका मतलब होता है अडैप्शन ऑफ APT। इसका यह मतलब होता है कि अडैप्ट भी उन सभी बहुत सी भाषाओं में से एक ऐसी भाषा है जो आपकी APT से निकाली गई है, और यह पॉइंट टू पॉइंट कंटूरिंग जॉब के लिए प्रयोग की जाने वाली लैंग्वेज होती है। नेक्स्ट आपका देख लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आता है एग्जैक्ट लैंग्वेज। अब एग्जैक्ट लैंग्वेज क्या होती है इसको भी समझ लीजिए। एग्जैक्ट लैंग्वेज की बात करें तो इसका पूरा नाम होता है एक्सटेंडेड सब्सटेंस ऑफ APT। यह भी APT से ही निकाली गई एक जर्मन भाषा है, यानी कि लगभग जो सभी भाषाएं हैं वो आपकी APT से ही निकाली गई हैं। तो इसका फुल फॉर्म आप ज़रूर याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड सब्सटेंस ऑफ APT। यह भी जो है एक APT से निकाली गई एक क्या है, जर्मन लैंग्वेज है। इसको आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। ये 2 प्रकार की होती है। एक होता है एग्जैक्ट फर्स्ट, ये पॉइंट टू पॉइंट यानी कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनाई गई लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपकी ड्रिलिंग करना हो गया, सीधी मिलिंग करना हो गया, ये हो गया। दूसरा आपका होता है एग्जैक्ट सेकंड।
यह टर्निंग ऑपरेशन के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। यानी एग्जैक्ट लैंग्वेज दो प्रकार की होती है, एक एग्जैक्ट फर्स्ट होती है जो कि पॉइंट टू पॉइंट के लिए बनाई गई है, और दूसरी होती है एग्जैक्ट सेकंड, या जो है टर्निंग ऑपरेशन के लिए बनाई गई लैंग्वेज है। तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका पूरा टॉपिक, जिसको हमने काफ़ी इजी तरीके से समझ लिया है। आपको मेरे द्वारा फ्रेंड्स आपको ये प्रोवाइड किया गया कंटेंट कैसा लगा, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। बाकी कोई आपके डाउट हो, शंका हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। और आप हमें फ्रेंड्स टेलीग्राम पर फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट अपडेट और नोटिफिकेशन के लिए टेलीग्राम को आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। चैनल पर आप फ्रेंड्स पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। तो थैंक यू आप सभी का वीडियो को कंप्लीट वॉच करने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।